इसलिए मुझे तो आपकी कंपनी आज मिल रही है, मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूं। आई एम वेरी वेरी रियली वेरी हैप्पी। पढ़ते तो हम लोग रोज क्लासेस में हैं, आप भी रोज कॉलेज में पढ़ते हैं, क्लासेस में पढ़ते हैं। आज हम उस बारे में कोई बात नहीं करेंगे कि पढ़ना कैसे है, पढ़ाई कैसे होनी है, और आपको कोई पढ़ाने का मतलब ही नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि आप लोग ऑलरेडी इतने इंटेलिजेंट हैं। अभी उन्होंने मुझे कुछ बुकलेट्स दिखाई जो विंग्स ऑफ फायर के नाम से मैंने पब्लिश कर रखे हैं, शायद फेसबुक पर भी बताते डाल रखी है, और वो पतली से पतली किताब है वो, मतलब ये कि इससे कम पन्ने हो नहीं सकते हैं, और आप फिर उनको लेकर भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आप ही कहीं से आते हैं। ये तो गजब बात है। आप सब इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि आपने कहीं ना कहीं पर इन चीजों को प्रमाणित कर दिया है कि इंटेलिजेंस लेवल कॉमर्स के अंदर कैसे एग्जिस्ट करती है। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। मैं तालियां बार बार नहीं चाहिए। मैं आपके साथ एक डिस्कशन करना चाहता हूं आज। व्हाट आफ्टर सीए, क्योंकि आप सब सीए कर रहे हैं, तो सीए के बाद क्या करना चाहिए, सीए के बाद हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। मैं आपको अपने कुछ अनुभव, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताऊंगा। दैट डज नॉट मीन कि आप उनको फॉलो करें। एक्सपीरियंसेस का एक फायदा होता है कि कोई अपना अनुभव बताता है तो उन अनुभव को आप लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा उस रास्ते में दिखाई पड़ती हैं चीजें कि इस दिशा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो कॉल इज ऑलवेज योर्स। मैं इस बात को स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि आप लोगों को आफ्टर सीए अपने काम करने चाहिए, योर ओन बिजनेस। आई एम नॉट सेइंग कि आप इमीडिएटली सीए करते ही अपने बिजनेस में चले जाएं, लेकिन आप 35 इयर्स की एज में यू शुड हैव योर ओन बिजनेस। आपको अपना कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट, अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी जनरेट करनी है, बनानी है, उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है। ये आपका जिम्मा बनता है। यदि आप नहीं तो हम किससे अपेक्षा करें, और कॉलेजेस के बच्चों से अपेक्षा करें। इसका मतलब मैं आज ये कह सकता हूं कि मेरे सामने फिल्टर्ड लोग बैठे हैं जिनसे यह पूरा संसार, खासतौर पे हिंदुस्तान के सभी लोग अपेक्षा करते हैं कि यू हैव टू प्रूव एंड जनरेट एंटिटीज, जनरेट वैल्यू फॉर दिस कंट्री। यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। श्रीराम कॉलेज आपको इसलिए पढ़ा रहा है, ये बताने के लिए नहीं कि आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट हैं तो और इंटेलिजेंट कैसे बने। वो आप में कहीं ना कहीं वो चीज ढूंढ रहा है और आपको ये मोटिवेट करता है कि क्रिएट दीज एंटिटीज। मैं जब यहां आ रहा था तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, किसी आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे मिले, उन्होंने कहा सर सुना सीए में बड़ी सैचुरेशन आ गई है, सीए करने के बाद इसमें कुछ ज्यादा स्कोप नहीं है। तो मैंने उन्हें जो जवाब दिया, मैं आपके साथ वही बात दोबारा करना चाहता हूं कि सीए में कोई सैचुरेशन नहीं है। सीए के कोर्स में जो पहले था अब भी वही है। हमारी सोच में सैचुरेशन हो सकती है। आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज देखनी है जो एग्जिस्ट करती है इन सीए, आउटसाइड सीए, दोनों जगह अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है, वो आपको ढूंढनी है। यू में फील कि ऑडिट एक डिपार्टमेंट है, टैक्सेशन एक डिपार्टमेंट है। ये जो ऑडिट डिपार्टमेंट है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, इन्हें बोलते हैं कंप्लायंस प्रैक्टिस। आप कंप्लायंस का काम करते हैं इसमें। ये नहीं आपके पास कोई व्यक्ति आता है, कहता है मुझे रिटर्न कर दो या मेरा ऑडिट कर दो, आप कंप्लायंस कर रहे हैं, चाहे लॉ का कंप्लायंस कर रहे हैं। इसमें सैचुरेशन है, लेकिन इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, और भी तो बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। 2003 में दो चार्टेड अकाउंटेंट्स, यंग चार्टेड अकाउंटेंट्स क्वालिफाई करा उन्होंने, डिलॉयट से उन्होंने आर्टिकलशिप ज्वाइन की थी। वो एक्सपीरियंस था तो उन्होंने सोचा अब हम क्या करें। 2003 बड़ी पुरानी बात हो गई। थॉट यही था कि
क्या डिलॉयट जैसी कंपनी में ही रह करके हम अपना डेस्टिनी तैयार करें, अपने आप को हम भविष्य तय करें, या अपना कुछ काम करें? एंड दे टुक द पाथ जो जनरली लोग नहीं लेते। उन्होंने कहा हम अपना बिजनेस करेंगे, अपना काम करेंगे। क्योंकि उनका एक्सपोजर अच्छी फॉर्म में था, अच्छा काम सीखा हुआ था उन्होंने, तो उन्होंने अपने घर से प्रैक्टिस स्टार्ट की। और प्रैक्टिस कंप्लायंस की नहीं की। मैंने कहा वो सैचुरेशन है, उसकी प्रैक्टिस में इतना आनंद नहीं हो सकता। उन्होंने घर से ही प्रैक्टिस स्टार्ट की। सिर्फ 2 दोस्त थे और उस प्रैक्टिस को उन्होंने नाम दिया इंटरनेशनल बिजनेस एडवाइजर्स, जिसमें उन्होंने बड़ी डिफरेंट काइंड की प्रैक्टिस दी कि जो भी कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता है इंडिया में, वो कैसे सेटअप हो सकता है। जो इंटरनेशनल लोग इंडिया में आकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो कैसे सेटअप करें। उन्होंने कॉर्पोरेट आउटसोर्सिंग सोचा कि कॉर्पोरेट में फाइनेंशियल आउटसोर्सिंग कैसे हो सकती है। उन्होंने उस आइडिया के ऊपर काम किया। उन्होंने लीगल एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, उन एरियाज को चुना जो जनरली लोग नहीं चुनते हैं। और आज वो जो IBA है जिसकी मैं बात कर रहा था, इंटरनेशनल बिजनेस एडवाइजर्स, वो हमारी कंसल्टेंसी के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल की CA फर्म है। उन 2 व्यक्तियों का नाम है कपिल और नीरव। और अगर मान लीजिए आपको मौका लगे तो जरूर ऐसे एग्जाम्पल ढूंढो जो ऐसे काम कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल नहीं कर रहे। कंसल्टेंसी में लॉट ऑफ स्कोप भरा पड़ा है। स्कोप, वो पुरानी प्रैक्टिस बंद हो गई जिसके अंदर पुराने टाइम के काम होते थे। आजकल तो आपको नई सोच में काम करना है। आपको यह देखना है प्रॉब्लम कहां है, जहां प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन ढूंढने हैं। ये जो प्रॉब्लम ही नहीं है उसके सॉल्यूशन ढूंढने का फायदा नहीं। आपको उन चीजों पर प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, उन चीजों का प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए। और प्रैक्टिकल तो वैसे भी होना बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर, वैसे तो MBA था, मैंने डॉक्टर से रिप्लेस कर दिया क्योंकि आप में से कुछ MBA भी सोच रहे होंगे। एक डॉक्टर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोनों ने सोचा चलो घूमने चलते हैं, कैंपिंग करने के लिए कहीं बाहर चलते हैं। कैंपिंग मतलब तंबू लगा के कहीं रात बिताएंगे। अब वो कैंप करने जाते हैं, जंगल में टेंट लगाते हैं और सो जाते हैं। रात 2 बजे के आसपास CA साहब उठते हैं और अपने बगल में डॉक्टर साहब को बोलते हैं, देखो आसमान में देखो। आसमान में डॉक्टर साहब देखते हैं, कहते हैं हाँ मुझे बहुत सारे तारे दिख रहे हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स। CA साहब कहते हैं और क्या दिख रहा है? कह रहा और मुझे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दिख रही हैं। कह रहा और क्या दिख रहा है? कह रहा मुझे दिख रहा है कि कल मौसम ठीक होगा, बिल्कुल आसमान साफ है। कह रहा और क्या दिख रहा है? कह रहा मुझे लग रहा है शनि ग्रह जो है वो मंगल के नजदीक पहुंच गया है। अब तुम चाहते क्या हो, क्या दिखवाना चाहते हो? कह रहा मैं दिखवाना चाहता हूं तंबू चोरी हो गया है। डॉक्टर को वो नहीं दिख रहा जो CA को दिख रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि हम उन चीजों को देख पाए जो आमतौर पे लोगों को नहीं दिख रही, वो कुछ और ही देखे जा रहे हैं। इसी को मैं बोलता हूं बीइंग प्रैक्टिकल। आप हर चीज को लीगल फ्रेमवर्क में नहीं देख सकते। ये इंपॉर्टेंट आज की डेट में वो CA इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे सारा इनकम टैक्स आता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स को जानता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये कि हमारी लाइफ के अंदर हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और आपसे बढ़कर कौन प्रैक्टिकल हो सकता है? जिस कॉलेज में आप हैं और जिस तरह का आपका ब्रेन है, यू आर ऑलरेडी क्वाइट इंटेलिजेंट, बट डेफिनेटली डोंट लुक कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पास CA करने के बाद वही कन्वेंशनल काम करना है। आपने कुछ डिफरेंट करके दिखाना है। आप ही के कॉलेज के एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात बताता हूं। उन्हें बड़ा इंटरेस्ट था फाइनेंस में, होना ही चाहिए, फाइनेंस जगत है ही बड़ा अट्रैक्टिव।
फाइनेंस में बड़ा इंटरेस्ट था और फाइनेंस को लेकर ही वॉज वेरी मच कंसर्न कि मुझे फाइनेंस की जगत में कुछ करना है। और उस फाइनेंस में उन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट जैसे एरिया को